HP न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूं लवली राशि। HP न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि जयंतीपुर में ज़बरदस्त हादसे से बचा है लोग। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप ट्रक देख सकते हैं कि 10 चक्के का ट्रक है और बाल से नुकसान होने में बाल से बचा। यहाँ पे खतरा बहुत बड़ा होने वाला था, लेकिन भगवान की कृपा से यहाँ पे खतरा टल गया, लेकिन गाड़ी खुद को अपने आप को मुसीबत में ढाल ली। तो मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिसका कुछ क्षति हुआ है, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। उससे पहले मैं खलासी से बातचीत कर लेता हूँ जो इस ट्रक पे मौजूद थे, उनसे भी बातचीत करता हूँ। सर, आपका नाम? अमरजीत कुमार। सर, ये आप इसी गाड़ी पे थे क्या? तो सर, कैसे हादसे का शिकार हुआ? ये हादसा हुआ कि उधर बस लगा था और इस साइड से रोड पे टेम्पो आ गया। अच्छा, जब तक बड़े मारे तब तक लिया टपाना पड़ा, ताकि अगर नहीं टपाते तो उधर बस में ठका देता, टेम्पो में ठका था, लिया टपाए और गाड़ी एक साइड हुआ और पलट। सर, तकरीबन गाड़ी कितने की स्पीड रखी? तकरीबन वही 25-30 का स्पीड। 25-30 का स्पीड। सर, बालू इस पर कितना लोड है? अच्छा, तो ये ऑटो को बचाने के चक्कर में ऐसा हुआ। इंसान की अगर बात की जाए तो इंसान किसी तरह का कोई क्षति नहीं हुआ, ड्राइवर सुरक्षित बच गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खलासी जो इस ट्रक पे खुद मौजूद थे और उनका कहना है कि एक तरफ तो बस लगी हुई थी, दूसरे तरफ सामने से एक ऑटो आ रही थी, जिस ऑटो को बचाने के चक्कर में बाल से ये हुआ हादसे का शिकार। लेकिन बताया जाता है कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई क्षति नुकसान नहीं हुआ है। वो थोड़ा सा सामान वगैरह का या दुकान वाले का नुकसान हुआ है, लेकिन बिल्कुल बच गया ना। आपको कहीं कुछ हुआ भी? हल्का फुल्का। सर, आपका नाम? राम सानी है। राम सानी। हम उस टाइम मजबूत थे। अच्छा, यहाँ पे आप मौजूद थे। कब कैसे ये हादसा हुआ? ड्राइवर को भी हम निकाले। अच्छा, ड्राइवर को भी आप निकाले? ड्राइवर। अच्छा, 4 आदमी इसमें मौजूद था। हाँ, तो क्या सीखा थोड़े हैं निकाले। अच्छा, किसी तरह का कोई नुकसान ड्राइवर के शरीर पे कोई कोनो चीज का नहीं है, उस तरह से कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं है। ये हादसा हुआ है, सच बात बताते हैं। बिल्कुल बताइए। झूठ बात नहीं बोल रहा है। इधर से ट्रक आते थे वो रेस में। अच्छा, इधर से वो जो है बस आते थे वो रेस में। इधर तुम गया तो ऐसे गया तो दोनों टकरा जाता, समझे? टकराने के चक्कर में समझलिए कहाँ तो इधर हो गया, उधर बस भागा। इसी द्वारा वहाँ से स्लिप करते करते अपना बचाते कंट्रोल करते के बाद यहाँ फटा गए। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जनता है और जनता की आवाज़ बिल्कुल आप सुन रहे हैं कि जनताओं का कहना है कि एक तरफ तो बस बिल्कुल फास्ट में आ रही थी, दूसरे तरफ ये भी ट्रक बिल्कुल मौसम में थी और मौसम में होने के कारण ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और ये हादसे का शिकार हुआ है। लेकिन इनका कहना है कि बाल से इंसान बचा, नहीं तो जिस तरह का हालत था और जिस तरह का इनकी गति थी उसमें किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो सकता था। तो यहाँ पे एक शख्स मौजूद है जिनका साइकिल भी टूटा है, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो सबसे पहले तो गाड़ी के आगे शीशा का किस तरह का हालात बना हुआ है। और यहाँ पे साइकिल है जो बेचारे अपने दाल रोटी के चक्कर में लगे हुए थे। यहाँ साइकिल दिखाइए, जो साइकिल दाल रोटी के चक्कर में लगे हुए थे। पता नहीं ये कौन सा चेहरा लेकर के अपने डेरा से निकले थे और रास्ते में इनके साथ क्या हो गया। आइए, हमारे साथ ये शख्स मौजूद है। ये वो शख्स है जिनका ये साइकिल है। आप देख सकते हैं कि साइकिल पर किस तरह क्या बेचते हैं और वो शख्स इस वक्त मौजूद है। ये भी बाल से यहाँ पे बच गए हैं। मैं इनसे भी बातचीत करने का कोशिश कर रहा। सर, आपका नाम? सर, कस के बोलिएगा। काजल शेख है। सर, कैसे हादसा हुआ? आप कहाँ पे थे इस वक्त? साइकिल में बैठा था। अच्छा, साइकिल यहाँ लगा था। जी। गाड़ी आगे पूरा खड़ा था। तो क्या गाड़ी वाले काफ़ी स्पीड में थे? ज़्यादा स्पीड में नहीं, जैसा कि जनताओं का कहना है कि काफ़ी तेज़ मौसम में थी गाड़ी। ज़्यादा स्पीड। अच्छा, तो सर आपका साइकिल जो है वो हादसे का शिकार कैसे हुआ? अच्छा। और सर, तो आप यहाँ पे रोज़ चाय पीते हैं? बिल्कुल। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो साइकिल हादसे का शिकार हुआ है इसका पूरा मतलब ग्रुप चलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो और साइकिल सेम उसी तरह लगी हुई है। यहाँ पे बिल्कुल इनका जो ग्रुप चलता है, ग्रुप के साथ तरह का परेशानी होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये पाकर का पेड़ न होता तो एक पल का कम से कम ये और खाता। यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं। सर, आपका नाम? मोहम्मद खुर्शीद। सर, हादसे का शिकार कैसे हुआ? आप इस वक्त मौजूद हैं? अच्छा, आप अभी आ रहे हैं।
सर कैसे हुआ? आप जनताओं का कहना है कि हमको अभी तक कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी अभी जैसे ही खबर सुन रहे हैं लोग दौड़ दौड़ करके स्पॉट पे आ रहे हैं, स्पॉट पे देखने के लिए। लेकिन चौक के टर्निंग पे एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, जो ट्रक अपने आप में दुर्घटना का शिकार हो गया है। लेकिन बताया जाता है कि किसी तरह का कोई क्षति या नुकसान इंसानों के साथ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक दुकानदार मौजूद है जिसके दुकान के ठीक सामने ये ट्रक हादसे का शिकार हुआ है। मैं डायरेक्ट उन दुकानदार से बात करने की कोशिश करूंगा और उनसे बातचीत ये करूंगा कि क्या इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि ओवरलोड बालू है और बालू के उसके ऊपर पलटा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ भी दब सकता है। सर आपका नाम? भरत किशोर साने। ये दुकान आपका है? तो सर ये ट्रक किस तरह से एक्सीडेंट हुआ? इधर दरभंगा की तरफ जा रहा था। अच्छा, इधर एकाएक नीचे हुआ। हम एक गेट खोले हुए थे, दूसरा गेट खोल रहे थे। अच्छा, इसी दरमियान में साइड हुआ, हम भाग के भीतर गए, भीतर भाग गए, हम बच गए बाल बाल। अच्छा, दुकान का काउंटर टूट गया, मिठाई उठाई सब बर्बाद हो गया। अच्छा, मोटरसाइकिल इसके अंदर में चपा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर एक मोटरसाइकिल भी चपी हुई है? हाँ हाँ। तो आप देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल भी इसके अंदर चपी हुई है। आप ये शुक्र मनाइए कि उसके अंदर मोटरसाइकिल है। अगर कोई इंसान होता क्या हाल होता, या उनके परिवार का क्या हाल होता, वो चीज़ आप देख सकते हैं। ये बताइए कि ये जो दुकान है इसमें तकरीबन कितना नुकसान हुआ होगा? यहाँ पे कोई कस्टमर वगैरह भी खड़े हुए हैं? कस्टमर नहीं आया था। अच्छा, हम लोग थे यहाँ पर। बिल्कुल। हम भागे घर दुकान लगभग मोटरसाइकिल छोड़ जाए। कोई 80-90 हज़ार रुपया का खर्च। अच्छा अच्छा। 1 लाख रुपये का मोटरसाइकिल है। अच्छा, 1-2 लाख रुपये का तो सर ये बताइए कि आप ट्रक को देखे थे कि किस तरह हादसे का शिकार हुआ था? ट्रक कितनी स्पीड में थी, ये सब चीज़ देखे थे? और ट्रक कोई खास स्पीड में नहीं था, लेकिन उधर से बस जो आ रही थी ना, साइड लिया, इतने में इसे हुआ और जाके वहाँ पर लग गया। हम तो भाग गए भीतर। सर ये बताइए कि ड्राइवर सुरक्षित बच गया है? हाँ, ड्राइवर बच गया। आप लोग देखे? बच गया। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे दुकानदार का कहना है कि ट्रक कोई खास स्पीड में नहीं थी, बिल्कुल स्लो मौसम में जिस तरह उनका चाल होता है उसी चाल में चल रहा था। और उनका कहना है कि पता नहीं भगवान आज के डेट में इनकी किस्मत को लिख दिया था इस तरह से हादसे का शिकार होना, जिसकी वजह से ये हादसे का शिकार हो गया। और पता नहीं इनके भी किस्मत में लिखा हुआ था कि इनके दुकान के पास ही आकर के होना, इसलिए ये यहाँ पे हो गया। तो आप समझ सकते हैं क्या कहना है कि हमारा काफ़ी नुकसान हुआ, तकरीबन 1 लाख रुपए का मेरा सामान नुकसान हुआ है और जो दुकान नुकसान हुआ है वो आप देख ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं कि अभी जिस तरह से सड़क का वो हाल नहीं है, जो ओवरलोड बालू लेकर के चले, सरकार पता नहीं क्या कानून बनाती है और उसके बाद कानून व्यवस्था का उल्लंघन करती है। वो आप देख सकते हैं कि बालू ओवरलोड यहाँ पे है और ओवरलोड होने के कारण जिस तरह का हालात है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी बिल्कुल रास्ते के नीचे उतरी और नीचे उतरने के बाद ये अपने आप में संभल नहीं पाए, जिसकी वजह से यह हादसे का शिकार हो गया। तो मैं आपको बात करूं, अब तक बहरा थाना का, तो बहरा, अच्छा बहरा थाना आए हुए, तो बिल्कुल इनका दुकानदार का कहना है कि बहरा थाना आ करके निरीक्षण कर करके वो वेरिफिकेशन कर करके चले गए हैं और पता नहीं क्या डिसीजन निकलता है। अच्छा, मालिक आए हैं यहाँ पे? नहीं आए सर। थाना प्रभारी का मालिक से कोई बातचीत हुआ आपको? नहीं हुआ, बात हुआ। अच्छा, तो आपका नाम? मोहम्मद राशिद नसीम। अच्छा, ये बताइए आप देखे हैं सर इस तरह से? मैं देखा नहीं हूँ कि जब एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट से मैं देखने के बाद में यहाँ पे पहुँच कर रहा था। अच्छा, मैं यहाँ पर रुक के देखने लगा, इसकी जनता की। अच्छा अच्छा, इसलिए मैं रुक के देखने लगा। बिल्कुल। तो कुछ लोगों का कहना है कि बिजली की खंभा भी यहाँ पे नुकसान हुई है। सब बिजली का खंभा भी था? बिल्कुल, बिजली का खंभा भी यहाँ पे था, वो भी नुकसान हुआ है। मैं अभी कुछ देर पहले बिजली विभाग के एक मिस्त्री को भी मैंने देखा था, पोल पे चढ़ा हुआ था, लेकिन मैंने उतना केयर नहीं किया, जिसकी वजह से मतलब बिजली तो बिल्कुल सुधार हो गया। नहीं हुआ, मतलब पोल से कनेक्शन हटा दिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पे बिजली का सुधार हो गया है। बिजली विभाग मिस्त्री को यहाँ पे भेज करके उस पोल से कनेक्शन हटवा करके और बिजली का सुधार करवा दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनता यहाँ पे भीड़ लगाए हुए है इस तमाशा को देखने के लिए। अब ये तमाशा का है या दुर्घटना का है, तो आप देख सकते हैं कि इसको रोक करके
तरह से जनता देख रहे हैं कि किस तरह कितना जनता काफ़ी तादाद में यहाँ पे पहुँच चुका है, क्योंकि जनताओं को तो थोड़ी सी मौका चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी हादसा होता है या किसी भी तरह का कोई बात होता है तो जनता तमाशा लगाते हैं देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का हालात हुआ। यहाँ पे सामने ये एक दुकान है, ये भी बाल बचा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसी तरह आप बने रहे हमारे साथ। मैं आशा करता हूँ फिर से आऊँगा आपके सामने हर अच्छे बुरे खबर के साथ। कैमरामैन एजाज अख्तर के साथ मैं हूँ लवली राशिद।